हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोहे की बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में पोहे लिए हैं, जिसको मैंने 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको डिप नहीं करना है, एकदम ये अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरह के पोहे आपको लेने हैं। इसके साथ साथ नमक लेना है हमें, जो कि स्वादानुसार लेना है, और साथ में मैंने आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर काटा है। इसके साथ साथ एक मीडियम साइज के आलू के भी क्यूब्स किए हैं। हरा धनिया बारीक काट लिया है, साथ साथ प्याज भी 2 बारीक काट लिए हैं। इसके साथ साथ 8-10 हमें कड़ी पत्ता चाहिए और 2 मैंने हरी मिर्च लिए। आप अपने स्वाद के अनुसार जितनी चाहे ले सकते हैं। और साथ में मैंने मटर यूज़ किए। यहाँ मैं मूंगफली का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ सरसों के दाने भी लिए हैं, जो कि हमें तड़के के लिए चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लिया है। इसको गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो भी वेजिटेबल लेंगे, अगर आपके पास मूंगफली भी होती है तो उसको भी हमें पहले ऑयल में फ्राई करना है। तो मैं यहाँ आलू पहले फ्राई कर लेती हूँ। आलू हमने डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद हमें इसमें हरे मटर जो हमने दिए थे, मटर के दाने, वो भी डालने हैं। आलू और मटर अच्छे से पक गए हैं, तो इसको अब हम निकाल लेंगे ऑयल में से। और हम इसी ऑयल में, जो हमारा बचा हुआ ऑयल है, उसी में अब हम, तो तेल हमारा जो है गरम है ऑलरेडी, तो इसमें हम सरसों के दाने डाल देंगे और इसको चटकने तक पकाएंगे। इसके बाद हमें इसमें कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता जल्दी ही पक जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही कड़ी लीव्स थोड़ी सी फ्राई हो जाएं, हमें इसमें प्याज डाल देना है, जो हमने काटे हुए लिए थे, तो उसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च और जो हमने टमाटर लिए थे कटे हुए, वो डाल देंगे और थोड़ा सा उसको चलाएंगे। इसके साथ हमने जो नमक लिया था वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ जो हम हल्दी पाउडर हमने लिया था वो भी इसमें हम डाल देंगे। और टमाटर को हम हल्का सा पकाएंगे ताकि ये गल जाए। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से हमारे टमाटर गल गए हैं। इसमें अब हमने जो पोहा लिया था हमारा, वो डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं एकदम अलग अलग हमारा पोहा है। तो इसी तरह का आपको रखना है। उसको पानी में बहुत देर तक भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ 2 बार वॉश करना है। तो इसको हम हल्के हाथों से मिला लेंगे अच्छे से, ताकि हल्दी और नमक सब पोहे में अच्छे से मिल जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें चीनी डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा इसमें मीठापन आता है, और साथ साथ मैं इसमें नींबू भी डालूंगी आधा। तो ये नींबू भी हम डाल देंगे, तो इससे खट्टा मीठा इसमें फ्लेवर आता है, जो बहुत लाइट होता है और जो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देता है। तो इस तरह डाल के अब हमें चीनी को गला लेना है। तो भाप से चीनी अच्छे से गल जाती है जल्दी से। तो ये देखिए सारा मिल चुका है हमारा, जो चीनी और नींबू अच्छे से। अब इसमें हमने जो हमारी पकी हुई सब्ज़ी थी, जो हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऑलरेडी इसका टेक्सचर इतना अच्छा हो गया है। इसमें हम और टेक्सचर अच्छा करने के लिए हरा धनिया जो हमने कटा हुआ लिया था, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो इसको हमें अच्छे से मिला देना है। हमारे पोहे लगभग रेडी ही हैं। अब हमें बस इसकी प्लेटिंग करनी है और गार्निशिंग करनी है। तो गैस की फ्लेम अब हमें ऑफ कर देनी है। और चलिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो इसको अब मैं आपको बोल में निकाल के दिखा देती हूँ, और इसका फाइनल टच अभी देना बाकी रहता है। ये आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा ये कितना यमी है और कितना अच्छा ये दिख रहा है। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे अनारदाना यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अनार के दाने कुछ ले लिए हैं। इससे हमारे पोहे का टेक्सचर एकदम बदल गया है, जो कि ये बहुत ही यमी दिखने लग गए हैं और भी ज़्यादा, और खाने में भी ये उतना ही यमी है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।